नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 104 नंबर की गाथा। विषय ये था कि द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य एक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। इसमें अब टीका से अपन शुरू करते हैं। गुण पर्याय एक द्रव्य पर्याय हैं, क्योंकि गुण पर्यायों को एक द्रव्य पना है, अर्थात गुण पर्याय एक द्रव्य की पर्याय हैं, क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है। ये बात कल हुई थी। भेद और अभेद की भी थोड़ी अपन ने चर्चा उसकी की थी। गुरुदेव श्री का जो कलश टीका का दूसरे कलश का प्रवचन है, उस दूसरे कलश के प्रवचन में गुरुदेव ने जो कल चर्चा अपनी चली थी, गुण पर्याय कैसे गुण की पर्याय द्रव्य की पर्याय, वो सारी जो चर्चा चली थी ना, भेद से कहेंगे तो गुण की, अभेद से कहेंगे तो द्रव्य की, वो सारी चर्चा दूसरे नंबर के समय सार कलश टीका के प्रवचन में गुरुदेव ने उसको काफी लिया है। अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम, तो वो जो अनेकांत का अर्थ लिया उसमें ये बात उनने वहां पर काफी अच्छे से लिया है। अभी देखो यहां आगे, यहां तक चर्चा हुई थी कल, उनका एक द्रव्यत्व आम्र फल की भांति है। अभी इसको अपन, उनका एक द्रव्यत्व कैसा है, तो उनने उदाहरण काय का दिया कि आम्र फल की भांति है। अब आम फल का उस उदाहरण को स्पष्ट करते हैं कि जैसे आम्र फल स्वयं ही हरित भाव में से पीत भाव रूप परिणमित होता हुआ, पहले कौन सा आम था, कि हरा आम था, अब वह हरा आम की अवस्था का व्यय हुआ और पीले आम रूप उसका उत्पाद हुआ, तो पीत भाव रूप से परिणमित होता हुआ प्रथम और पश्चात प्रवर्तमान, प्रथम कौन प्रवर्तमान था, कि हरित भाव पहले प्रवर्तमान था, और उसके बाद पीत भाव, तो प्रथम और पश्चात प्रवर्तमान माने हरित भाव और पीत भाव के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है, मैंने अपनी सत्ता को टिकाए रखता है। यानी पीले हरेपन का अभाव हुआ और पीलेपन का उत्पाद हो गया। तो हरेपन और पीलेपन का उत्पाद किस में हुआ, आम में हुआ। तो हरेपन के समय भी वो आम था, पीलेपन के समय भी वो आम है, ठीक है ना। तो इस तरह वो अपनी सत्ता का अनुभव करता है, कि मतलब अपनी सत्ता को टिकाए रखता है, मतलब अपनी उसकी सत्ता बनी रहती है, अनुभव करता है मतलब उसकी सत्ता बनी रहती है। इसलिए हरित भाव और पीत भाव के साथ अविशिष्ट सत्ता वाला, देखो नीचे खुलासा किया है मैंने, अभिन्न सत्ता वाला, अलग सत्ता नहीं है, एक सत्ता वाला आम की सत्ता हरे और पीले भाव की सत्ता से अभिन्न है। इसलिए आम और हरित भाव तथा पीत भाव एक ही वस्तु है, ये भिन्न वस्तु नहीं है। ये बात यहां पर इन्होंने कही। सत्ता वाला होने से एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं है। ये आम का तो दिया दृष्टांत है ना। अब बहुत सरल दृष्टांत है, आम खूब खाते ही अपन लोग,
तो कोई ज्यादा परेशानी वाला दृष्टांत भी नहीं है, कच्चा और पक्का दोनों। अब इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही, देखो शब्द का क्या प्रयोग किया है मुकेश जी, द्रव्य स्वयं ही, गुण स्वयं ही नहीं प्रयोग किया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आचार्य के वचन, और उसका कारण है आज गुरुदेव श्री के, आज ही में तीसरे नंबर का प्रवचन है कलश टीका का, कलशामृत जो है ना, तो कलशामृत में तीसरे नंबर का प्रवचन है, दूसरे कलश का प्रवचन है। तो गुरुदेव का यही विषय आज आया, अनेकांत की उनने व्याख्या की। तो देखो भेद और अभेद, अभेद से देखो तो द्रव्य का ही परिणमन है, भेद से देखो तो गुणों का परिणमन है, क्योंकि वो जो गुण है वो द्रव्य ही है। अभेद से देखो तो गुण और द्रव्य में भेद है ही नहीं। द्रव्य की विशेषताएं, कि द्रव्य की विशेषताएं वो द्रव्य है, माने वह है तो गुण, लेकिन गुण में वो द्रव्य की विशेषताएं वो द्रव्य की तो है, तो द्रव्य ही है बस। उसमें क्या अभेद करो ना, उसको भेद के विकल्प में क्यों खड़े रहते हो, है ना? इस तरह वहां पर लिया उन्होंने। और भेद से देखो तो भेद, अगर भेद नहीं हो, देखो इसमें एक न्याय और समझना, कि यदि भेद नहीं होवे, सर्वथा भेद नहीं होवे, सर्वथा ही कोई भेद का अभाव करे, तो श्रद्धा की पर्याय एक ही साथ पूरी होती है, ज्ञान की पर्याय में क्रम पड़ता है, चारित्र की पर्याय में क्रम पड़ता है, अन्य अन्य पर्यायों में पूर्णता में क्रम पड़ता है ना। तो ये क्रम पड़ता है, ये द्रव्य के भेद स्वभाव को बताता है। माने गुणों की अपेक्षा से द्रव्य में भेद है, क्योंकि अगर ऐसा भेद नहीं होता तो सम्यक दर्शन पहले ही झटके में पूरा क्यों हो गया, श्रद्धा गुण का परिणमन पहले ही झटके में पूरा क्यों हो गया, ज्ञान में, चारित्र में, अन्य अन्य गुणों में टाइम क्यों लगा। और अभेद ऐसा है कि एक बार द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई तो पूर्ण अपूर्णता में भले ही क्रम पड़े, लेकिन सम्यक पना सब में एक साथ होता है। ख्याल में आ गया? क्या आया, न्याय समझ में आया कि नहीं? कि सम्यक पना सब में होगा एक साथ, माने सारे गुणों के परिणमन एक साथ सम्यक रूप परिणमन कर जाएंगे। सम्यक रूप, सम्यक माने ज्ञान सम्यक, चारित्र सम्यक, सुख भी सच्चा सुख, सम्यक सुख कह दो, सच्चा सुख कह दो, अज्ञान इंद्रिय सुख की बात नहीं है ना। ऐसे सारे गुणों के परिणमन में सम्यक पना लागू पड़ा। तो ये बताता है कि देखो कैसी अभेदता है कि भाई सब ऐसे ही है ना। माने एक बार सम्यक पना प्रारंभ हुआ तो सारी पर्यायों में सम्यक पना हुआ, यह अभेदता को सूचित करता है। और गुणों की पूर्णता में, गुणों की माने प्रत्येक पर्याय की पूर्णता में जो क्रम पड़ता है, तो वो इस बात को भी बताता है कि सर्वथा भेद नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अगर सर्वथा भेद नहीं होता है ना, तो सम्यक दर्शन के साथ सारे गुणों की परिपूर्णता हो जाती, तो अपन कहेंगे अपने को क्या तकलीफ हो जाती। तो सारे गुणों की परिपूर्णता अगर सम्यक दर्शन होने के साथ ही हो जाए तो पता है क्या होगा, चौथे गुण स्थान में ही केवल ज्ञान होकर के सिद्ध दशा हो जाएगी। है क्या? ये क्रम पड़ता है ना, ये क्रम पड़ता है, तो ये भेद को भी सूचित करता है। तो अभेद और भेद ये दोनों वस्तु के धर्म है, ये समझना अपने को, उसमें ये लेना बात। अभी यहां क्या चर्चा चल रही है कि इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्व अवस्था में अवस्थित गुण में से उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ। देखो ये अब ये गुण, अब ये कभी कभी शब्द भी थोड़ा सा तकलीफ कर देते हैं कि पूर्व अवस्था में अवस्थित गुण मैंने पहले की अवस्था में रहा हुआ गुण, अर्थात गुण की पूर्व पर्याय। हाँ, शब्द क्या है? गुण। अगर ये फुटनोट नहीं होवे तो इसका अर्थ करे कोई? हाँ, कि पूर्व अवस्था में अवस्थित गुण, अवस्थित गुण माने पहले की पर्याय में रहा हुआ गुण, अर्थात गुण की पूर्व पर्याय, अर्थात पूर्व गुण पर्याय, जिसको यहां पे द्रव्य पर्याय जिसको यहां पे एक द्रव्य की पर्याय कह रहे हैं, ठीक है ना। उसको इतना खुलासा करना पड़ा उसके लिए। आ गया? हाँ, उसी प्रकार
कहां रह गया? उसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्व अवस्था में अवस्थित गुण में से उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ, मैंने पूर्व पर्याय, अपनी सरल भाषा में समझें तो पूर्व पर्याय का अभाव रूप और नई पर्याय की उत्पत्ति रूप परिणमित होता हुआ। अपनी भाषा, सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ यह होगा। आ गया? परिणमित होता हुआ पूर्व और उत्तर अवस्था में अवस्थित, पूर्व और उत्तर माने भूत व्यय रूप अवस्था और उत्पाद रूप अवस्था में अवस्थित उन गुणों के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। कि कौन करता है अपनी सत्ता का अनुभव? को द्रव्य करता है। कि अनंत गुणों, क्योंकि गुण पर्याय अनेक हो गई ना, अनेक पर्याय, अनेक गुण और अनेक गुण की अनेक पर्याय। उन अनेक पर्यायों को पूर्व पर्याय का नाश होगा, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होगी। उन दोनों अवस्थाओं में अपनी सत्ता का अनुभव करता है। कौन करता है अपनी सत्ता का अनुभव? कि द्रव्य करता है। आया था ना ऊपर? तो उसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही है ना। इसलिए पूर्व और उत्तर अवस्था में अवस्थित गुणों के साथ अविशिष्ट सत्ता वाला होने से, माने एक मेक सत्ता है उनकी, अलग अलग भिन्न भिन्न सत्ता नहीं होने के कारण एक ही द्रव्य है, अर्थात द्रव्यांतर नहीं है। सीधा सा अर्थ क्या है कि प्रत्येक द्रव्य की पूर्व उत्तर पर्याय में अपने अनंत गुणों के साथ वो द्रव्य स्वयं ही वर्त रहा है ना। दूसरा द्रव्य उसमें वर्तता नहीं है। द्रव्यांतर नहीं का मतलब क्या? कि दूसरे द्रव्य में वो परिणमन नहीं होता, दूसरे द्रव्य से वो परिणमन नहीं होता। वो उसका जो पूर्व उत्तर अवस्था का, पूर्व अवस्था का वे उत्तर अवस्था का जो उत्पाद होगा, वो उस द्रव्य के उस गुणों में या उन गुणों या उन गुणों से उस द्रव्य में, ऐसा कह लो इसको। समझ में आ गया? तो उनमें वो वर्तेगा। माने क्या? आत्मा में अनंत गुण है, तो आत्मा में अनंत गुणों में अनंत पर्याय प्रति समय हो रही है। जैसा कि कल कहा था, 3 काल के समय से अनंत गुणी पर्याय प्रति समय हो रही है। क्यों? क्योंकि 3 काल के समय से अनंत गुणे गुण है। तो उन अनंत पर्यायों में अनंत गुणों के साथ कौन वर्त रहा है? कि वो द्रव्य वर्त रहा है, दूसरा द्रव्य नहीं वर्त रहा, वही द्रव्य वर्त रहा। अब ये बात सिद्धांत तो सब स्वीकार करेंगे, लेकिन जब इसका उदाहरण दिया जाता है कि अग्नि से पानी गर्म नहीं होता, तो फिर सबको बगले झांकेंगे सब लोग। ऐसा कैसे हो जाएगा अग्नि से? अरे भाई साहब, अग्नि और पानी, वैसे तो देखो अग्नि भी एक पर्याय है, वो भी एक अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और पानी भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। लेकिन एक मोटे तौर पर अगर हम अग्नि को और पानी को एक एक द्रव्य माने, तो अग्नि अपने अनंत गुणों और उष्णता आदि पर्यायों में वर्त रही है। उसमें पूर्व पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय होती है, पूर्व पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय होती है, और अपने अनंत गुणों और उन पर्यायों के साथ में वो अग्नि वर्त रही है। तो अग्नि अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में से जब बाहर गई ही नहीं, पानी को उसने छुआ ही नहीं, तो अग्नि से पानी गर्म हुआ, ये बात लाए कहां से, ये बताओ पहले तो। और पानी अपने द्रव्य गुण, अपने गुण पर्याय में वर्त रहा है, अपनी पूर्व की शीतल अवस्था का व्यय करके अपनी उत्तर उष्ण अवस्था रूप परिणमन करता हुआ अपनी उन अनंत गुणों और अपनी पर्यायों में पानी वर्त रहा है। उस पानी ने अग्नि को छुआ ही नहीं, तो अग्नि का क्या योगदान है भाई? पहले तो यह नक्की करो कोई योगदान नहीं, फिर निमित्त का ज्ञान कराने के लिए बोला जाएगा कि जिस समय उष्ण अवस्था उत्पन्न हुई और शीतल अवस्था का व्यय हुआ, उस समय अनुकूलता का आरोप किस पर आया? तो बर्फ पर नहीं आया, इसलिए अग्नि पर आया, क्योंकि बर्फ भी था वहां। तो बर्फ भी था कि नहीं था? घर में बर्फ भी था, ठीक है, बर्फ भी था। क्योंकि बर्फ पर उष्णता में, पानी की उष्णता में अनुकूलता का आरोप बर्फ पर नहीं आएगा, अनुकूलता का आरोप अग्नि पर आएगा।
अग्नि पर अनुकूलता का आरोप आने पर भी अग्नि से गर्म हुआ है, बिल्कुल गलत। एक एक पे लगाओ ऐसे। बहन श्री को जब भी सम्यक दर्शन हुआ था ना 19 वर्ष की उम्र में, तो 15 वर्ष की उम्र से उनको इसी तरह के विचार चलते थे। उनका आप परिचय पढ़ो पूरा। तो चाकू सब्जी बनाते क्या बोलते हैं अपने यहाँ, जो भी बोलते हैं, है ना, तो क्या, तो जो भी, तो उसको क्या करें कि चाकू यूं यूं करके अपन ककड़ी पर यूं यूं करके चाकू चल रहा है ना, तो वो कह रहे ककड़ी के ये टुकड़े उस चाकू से हुए क्या, कि भाई साहब चाकू अपने द्रवगुण पर्याय से बाहर गया, फिर ककड़ी के कैसे हो गए। अब ये बातें समझ में नहीं आती दुनिया को। ये सिद्धांत से सब स्वीकार करेंगे, लेकिन जब ये बात गुरुदेव ने ये खुलासा गुरुदेव ने किया, अब ये बातें जब कही, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, आंखों से प्रत्यक्ष दिखता है, कि आंखों से तुम्हें क्या दिखता है, आंखों से तो क्या, आंखों से प्रत्यक्ष दिखता है, तू झूठ बोलते हो उसे। हाँ कि भाई साहब ऐसा नहीं होता। उस सब्जी के उस समय में कटने का स्वकाल और उसी समय चाकू के उस रूप इस प्रकार के परिणमन का स्वकाल, और दोनों का स्वकाल होने से अज्ञानी को भ्रम होता है कि इससे यह हुआ। ये कह रहे हैं यहां पे। ये बात इस मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता है, इस मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए ये बात आचार्य ला रहे हैं। बार बार इतनी गाथाएं, लगातार कितनी गाथाओं से ये चर्चा चल रही है ना, नहीं फिर भी ये प्रश्न उठता है। आ गया तो द्रव्यांतर नहीं, ये होगी बात। अब देखो, अब ये इसी का खुलासा किया है उन्होंने, कोष्टक है ना पूरा, और एक कोष्टक के बारे में भी एक जानकारी आप समझ लीजिए पहले, कि ये कोष्टक आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका का अनुवाद नहीं है। ठीक, तो फिर ये कोष्टक क्यों लगाए गए, कि ये भाषा इतनी जटिल है प्रवचन सार की कहीं कहीं, कि उसका स्पष्टीकरण नहीं करो सरल भाषा में तो सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता। तो ये कोष्टक उस बात को सरल भाषा में समझाने के लिए लगाए पंडित हिम्मत भाई ने, लेकिन गुरुदेव से पास करा के। समझ में आ गया, मैंने गुरुदेव ने पास नहीं किया और हिम्मत भाई एक भी शब्द लिख दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है इन मूल ग्रंथों में, है ना। तो वो उसी बात को देखो कोष्टक में खुलासा कर रहे हैं कि आम के दृष्टांत की भांति द्रव्य स्वयं ही गुण की पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय रूप परिणमित होता हुआ। पर्याय किसकी है, अनंत गुणों की। गुण की माने एक गुण की नहीं है, अनंत गुणों की पर्याय है समझ लो। तो उन अनंत गुणों की पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय रूप कौन परिणमित हुआ, तो कहा कि द्रव्य स्वयं ही परिणमित हुआ। तो फिर गुण क्या हुआ, गुण बैठे रहे निठल्ले की तरह। अपने को ऐसा लगता है ना कि द्रव्य ने परिणमन किया, ऐसा लगता है कि गुणों ने हड़ताल कर रखी है, कि द्रव्य अपनी दादागिरी चलाता है, तो परिणमने दो इस द्रव्य को, हम परिणमेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। अरे द्रव्य के परिणमन में गुण का परिणमन तो सम्मिलित ही है, क्योंकि द्रव्य की विशेषताओं का नाम ही तो गुण है। गुण क्या है, अन्वय का विशेषण, उसका नाम गुण। अन्वय कैसा है, अन्वय की क्या विशेषता है, उसका नाम गुण है। और जब उसका नाम गुण है तो कोई ऐसा नहीं कि द्रव्य परिणम गया तो माने वो द्रव्य ही उस पूर्व पर्याय रूप परिणमा, या उस गुण की पूर्व पर्याय के अभाव रूप और उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप परिणमा, तो द्रव्य गुण बैठे रहे। वो द्रव्य का परिणमन में गुणों का परिणमन अंतर्गर्भित है, इसलिए यहां पर द्रव्य स्वयं ही, इस बात का इन्होंने खुलासा लिया। नहीं तो ऐसा होता कि गुण परिणम जाते, द्रव्य नहीं परिणमता। तो भाई द्रव्य और गुण कोई ऐसी भिन्न सत्ताएं हैं क्या सर्वथा? दो द्रव्यों जैसी भिन्न सत्ताएं थोड़ी है। द्रव्य की विशेषता का नाम गुण है। तो द्रव्य परिणमा तो गुण परिणमा के नहीं परिणमा, कि गुण द्रव्य परिणमा तो गुण परिणमा ही परिणमा। आया, ये है कि आम्र के दृष्टांत की भांति द्रव्य स्वयं ही पूर्व की पर्याय, द्रव्य स्वयं ही गुण की पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय रूप परिणमित होता हुआ। एक
पूर्व पर्याय में से उत्तर पर्याय में आया, तो पूर्व पर्याय का वे हो गया, उत्तर पर्याय का क्या हो गया कि उत्पाद हो गया। कौन आया उन गुणों की पर्यायों में कि उन गुणों की पर्यायों में वो द्रव्य ही पूर्व पर्याय का वे करके उत्तर पर्याय में आया। मतलब क्या, मतलब कि हर व्यतिरेक के साथ, पर्याय किसे कहते हैं कि पर्याय कहते हैं व्यतिरेक को, कि हर व्यतिरेक के साथ अन्वय रूप से वहां द्रव्य है और है। द्रव्य ना हो और परिणमन हो जाए, परिणमन हो और द्रव्य ना हो, और द्रव्य हो और परिणमन ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, ऐसी व्यवस्था है। और जब हर द्रव्य है और हर द्रव्य होने पर वो परिणमन कर रहा है, तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के सहयोग की अपने परिणमन के लिए आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार के दो कलश कर्ता कर्म अधिकार में आए हैं। उन्होंने कहा कि जब सब द्रव्यों में परिणमन की शक्ति है और उनके परिणमन में कोई विघ्न भी नहीं है, क्या कहा कि सब द्रव्यों में काय की शक्ति है कि सब द्रव्यों में परिणमन की शक्ति है और उनके परिणमन में किसी प्रकार का विघ्न नहीं है, तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन का कर्ता क्यों हो, जरूरत कहां है ना। कि वो देखो ये अपने होता है ना कौन सा वो सर्वार सिद्धि होती कि नहीं, सर्वार सिद्धि, तो सर्वार सिद्धि होती तो वहां सभी क्या है, सभी कौन है वहां पे, अहम इंद्र, अहम इंद्र, अहम इंद्र का संधि विच्छेद करो, अहम इंद्र, तो दूसरा कहता है अहम इंद्र, फिर तीसरा कहता है अहम इंद्र, मैंने सारे ही अहम इंद्र हैं। तो बोलो किसका आसन छोटा और किसका आसन बड़ा लगेगा वहां, बताओ, है ना। कि ये बड़े आसन पे बैठेंगे क्योंकि बड़े हैं, ये छोटे आसन पे बैठेंगे, है ना। लड़ते नहीं लड़ते, नेता लोग लड़ते हैं, महाराज लोग लड़ते हैं, है ना। मेरी कुर्सी नीची, मेरा पाटा ऊंचा, तेरी कुर्सी ऊंची, तेरा पाटा नीचा, ये क्या है, सब ये सब होता है ना। क्यों, क्योंकि छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है तो उसका आसन छोटा बड़ा होगा। प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पे बैठेगा सामान्य मंत्री नहीं बैठ सकता, है ना। आचार्य जिस आसन पे बैठेंगे साधु महाराज नहीं बैठेंगे उनके सामने उतने ऊंचे आसन पर। लेकिन सभी अहमिंद्र हो तो अब बताओ, अब भगवान के समोशरण में, भगवान के समोशरण में सारे मुनिराज एक ही आसन पे बैठते हैं कि उनके भी वहां कि ये आचार्य महाराज इनके बड़ा पाटा लगाओ, ये छोटे हैं थोड़ा इनको छोटा लगाओ, ऐसी व्यवस्था होती है कि तीर्थंकर के सामने तुम सब क्या हो, कि तीर्थंकर के सामने सब तुम मुनि हो, बस आचार्य उपाध्याय की पदवी अपनी रखो अभी, ठीक है। तो ऐसे स्वर्ग में क्या है, सर्वार सिद्धि में कि सभी अहमिंद्र हैं। तो जो सभी अहमिंद्र हैं तो कौन किसका आदर करे, कौन किसका तिरस्कार करे, कौन किससे आदर करावे, सब समान है। इसी तरह जब सभी द्रव्यों के परिणमन की यह व्यवस्था है और उनके परिणमन में कोई विघ्न नहीं है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में हस्तक्षेप क्यों करे, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में सहयोग क्यों मांगे और दूसरा द्रव्य सहयोग क्यों दे, वो मांगे भी क्यों और वो दे भी क्यों। वो कहता है कि मांगना तेरा स्वरूप नहीं और देना मेरा स्वरूप नहीं। क्या है समझ, ये है इसका मतलब कि मांगना क्यों मांगता है, तेरे पास क्या कमी है, तू भी अहमिंद्र है, तू भी जड़ेश्वर है, तू भी चेतनेश्वर है, तुम अपनी अपनी सत्ता के ईश्वर हो, तो किससे क्या मांगते हो। तो मांगना किसी द्रव्य का स्वभाव नहीं, सहयोग मांगना, और सहयोग देना भी किसी द्रव्य का स्वभाव नहीं। ऐसी वस्तु की अजब गजब की व्यवस्था है कि ना कोई सहयोग देता है और ना कोई सहयोग ले सकता है। मांगने की आदत तो गई नहीं, जीव की मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की मांगने की आदत तो गई नहीं, है ना। कोई कितना ही करोड़पति हो तो एक करोड़पति से पूछा अगर मान लो तुम्हारे पास करोड़, एक मतलब आदमी था सामान्य आदमी, कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास ये टाटा बिरला है, ये टाटा बिरला के पास जितना रुपया है आज गवर्नमेंट तुम्हें उतना रुपया दे दे तो तुम्हारी इनकम कितनी होगी, कि मेरी इनकम 5,000 रुपए ज्यादा होगी। क्यों, कि मैं 5,000 रुपए की ट्यूशन भी तो करूंगा, है ना। जो आदत है ना, तो ये जीव की आदत बिगड़ी हुई है अनादिकाल से। जड़ द्रव्य नहीं कहता जीव को कि तू मेरे को सहयोग दे, लेकिन जीव बदनीयत किस में है, कि बदनीयत जीव में है क्या, तो उसी का फल भोगता है। तो इसमें कहा देखो परिणमित होता हुआ
पूर्व और उत्तर पर्याय के द्वारा, पूर्व और उत्तर पर्याय के द्वारा आ गया, अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, अर्थात अपने अस्तित्व को टिकाए रखता है। अनुभव करता है का मतलब क्या है यहां पे, कि अपने अस्तित्व को टिकाए। समय सार की तीसरी नंबर की गाथा में है ना, प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु अपनी वस्तु में अंतर्मग्न रहने वाले अपने गुण और पर्याय के समूह को स्पर्श करते हैं, परस्पर में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इसलिए उनकी अनंत व्यक्तता, माने जिसकी जितनी संख्या है, वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे में कोई मिलता ही नहीं। तो मिले तो नाश होवे ना, तो मिलता है ही नहीं। तो वो यहां पे कहते हैं कि गुण पर्यायों के द्वारा अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, यानी अपना अस्तित्व टिका रहता है। उसका अस्तित्व अनादि काल से टिका है और अनंत काल तक टिका रहेगा। अज्ञानी अपनी मान्यता में कितना ही तूफान करे, वस्तु स्वरूप में कभी तूफान होने वाला नहीं है। मान्यता में कुछ भी माने, देखो, इसलिए पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ अभिन्न अस्तित्व होने से, भिन्न अस्तित्व नहीं है, क्या पर्यायों का अस्तित्व भिन्न है, द्रव्य का अस्तित्व भिन्न है, ठीक है, ऐसा नहीं है। पर्याय का अस्तित्व भिन्न है और द्रव्य का अस्तित्व भिन्न है, मतलब अतद भाव रूप भिन्नता का निषेध नहीं है यहां पे। अतद भाव रूप भिन्नता तो स्वीकार्य है, लेकिन भिन्न अस्तित्व माने क्या उनमें प्रदेश भिन्नता हो। ख्याल में आ गया नहीं आ गया, कि ऐसी दो द्रव्यों जैसी भिन्नता नहीं है। दो द्रव्यों में कैसी भिन्नता है, कि दो द्रव्यों में प्रदेश भिन्नता है, अर्थात चतुष्टयात्मक भिन्नता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भिन्नता है, द्रव्य और पर्याय में वैसी भिन्नता नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पे कि पूर्व और उत्तर गुण पर्यायों के साथ अभिन्न अस्तित्व होने से एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं, अन्य द्रव्य नहीं, ठीक है। इसमें भी देखो, एक ही द्रव्य है, अपने द्रव्य की अस्थि, अन्य द्रव्यांतर नहीं। तो अस्थि नास्ति रूप अनेकांत यहां पर खड़ा किया। तो वो एक एक गुण में, एक एक द्रव्य में कितनी गजब की अस्थि नास्ति रूप अनेकांत है। एक द्रव्य अपने अनंत गुण और अपनी अनंतानंत पर्यायों की एक रूप सत्ता के अस्तित्व वाला होने से सत है, और उसी द्रव्य में अनंत गुण, अनंत द्रव्य, उनके अनंतानंत गुण और उनकी अनंतानंत पर्यायों की अनंतानंत नास्ति पड़ी हुई है ही नहीं। इतना गजब का वस्तु स्वरूप है। अर्थात वे गुण पर्याय और द्रव्य एक ही द्रव्य रूप है। ही शब्द का प्रयोग कर रहे लोग, बहुत से बोलते हैं कि जैन दर्शन में ही तो होता ही नहीं, अनेकांत लगाओ। कैसे लगाएंगे, भी लगा दो, यहां पर भी क्या लगा दो, भी लगाओ तो क्या होगा, देखो, अर्थात वे गुण पर्याय और द्रव्य एक द्रव्य रूप भी हैं, ऐसा लगा तो देखिए। तो एक द्रव्य रूप भी है, इसका मतलब हो गया अन्य द्रव्य रूप भी है, ये हो जाएगा। एक द्रव्य रूप ही है, भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं है, ये अनेकांत है। अब अनेकांत का स्वरूप ही पता नहीं, ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा। इस रूप है अन्य रूप नहीं, इस रूप है और अन्य रूप नहीं, ये अस्थि नास्ति रूप अनेकांत है। ये जिन मंदिर है, ये शिव मंदिर नहीं है, ये अस्थि नास्ति रूप अनेकांत है। अभी लगाओ यहां पे, ये जिन मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है, क्या मतलब इसका, ये अनेकांत लग जाएगा ऐसा क्या? हाँ, कहां अनेकांत लगना चाहिए, कैसा अनेकांत का स्वरूप है। बाबूजी बोलते थे कि इस अनेकांत की जितनी मट्टी पलीत इन अनेकांत के मानने वालों ने की है, उतनी शायद दूसरों ने नहीं की। आज क्या होता है, आज मंचों पे क्या भाषण होते हैं अनेकांत के नाम पे, कि देखो भाई, बौद्ध वाले होते हैं वो पर्याय को मानते हैं, और सांख्य मत वाला द्रव्य को मानता है, और हम जैनी है वो द्रव्य और पर्याय दोनों को मानते हैं, है ना। इसलिए हमने स्तुतियों में भी लिख दिया, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। तो ये तो ठीक है, वो लिखने वाले का भाव तो सही था
कि तुम्हारे अंदर वस्तु स्वरूप की किसी भी प्रकार की गलती या गलत समझ का स्यादवाद के द्वारा हल हो सकता है। अब उसका अर्थ लोगों ने क्या निकाला कि देखो सभी धर्मों का समन्वय, कि बौद्ध धर्म और सांख्य धर्म को मिला लो तो जैन धर्म। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, दो कचरों के ढेर निकालो, दो कूड़ों के ढेर में से कचरा निकालो तो एक बहुत बढ़िया सुगंधित वायुमंडल बनेगा। अरे दो झूठ मिलकर के एक सत्य का जन्म कैसे हो सकता है ना? भाई वो पर्याय मानते हैं तो सर्वथा पर्याय, वो अनित्य मानते हैं तो सर्वथा अनित्य मानते हैं ना, और वो नित्य मानते हैं तो सर्वथा नित्य मानते हैं। तो सर्वथा नित्य और सर्वथा अनित्य, ये नित्यानित्य कैसे हो गया कि जिसको आप जैन धर्म कह रहे हो? लेकिन बस कुछ भी ठोके जाओ जैन धर्म के नाम पर, तो कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं यहां। आया समझ में? ये है अनेकांत, और इस अनेकांत को आचार्य कुंद देव ने, अमृतचंद्र देव ने ये कहा कि जिनेंद्र परमात्मा का अलंग्य शासन है। अलंग्य शासन माने इसको कोई लांग नहीं सकता। आगे समझ, ये स्वरूप है भैया, बहुत अद्भुत है, अद्भुत। देखो, और जैसे पीत भाव से उत्पन्न होता, हरित भाव से नष्ट होता, और आम्र फल रूप से स्थिर रहता होने से आम्र फल एक वस्तु की पर्याय द्वारा उत्पाद वे द्रव्य है, ये प्रमाण। क्योंकि द्रव्य को भी कहां लाए हैं? द्रव्य को भी पर्याय में ले आए हैं। पर्याय माने एक ही वस्तु के तीन भेद, उत्पाद भी एक भेद, वे भी एक भेद, और द्रव्यता भी एक भेद। भेद की अपेक्षा से कहा कि ये उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप, एक वस्तु की पर्यायों माने, पर्याय माने ये भेद, तो द्रव्य को भी भेद में डाल दिया तो भेद हो गया, तो पर्याय हो गई। उसी प्रकार उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण से उत्पन्न, गुण माने पर्याय, पूर्व अवस्था से अवस्थित गुण से नष्ट, गुण से नष्ट माने गुण की पर्याय से नष्ट, तो गुण की पर्याय को संक्षिप्त में गुण ही कह दिया। कहां किस शब्द का क्या अर्थ होगा? अब यहां गुण का अर्थ त्रिकाली गुण लगा लो, तो फिर नष्ट कैसे होगा? त्रिकाली गुण नष्ट कैसे होगा? त्रिकाली गुण उत्पन्न कैसे होगा? और जो उत्पन्न और नष्ट हो वो गुण कैसे होगा? नहीं आया समझ में? जैसे सिद्ध भगवान के 8 गुण बोलते है ना, समकित दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना सूक्ष्म विरजवान निराबाद गुण सिद्ध के, तो गुण है कि पर्याय? पर्याय। फिर गुण क्यों बोला इनको? कि विकार का अभाव माने दोष का अभाव करके प्रकट हुए, इस अपेक्षा से गुण बोला। दोष के अभाव में इनको गुण बोला। समझ में आ गया? नहीं है पर्याय, क्योंकि जो उत्पन्न हुए ना, तो उत्पन्न हुए तो गुण थोड़ी नए उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न तो पर्याय होती है नहीं। आ गया? ये समझना पड़ेगा। तो ये कहा कि अवस्था से अवस्थित पूर्व, देखो ये आ गया। उसी प्रकार उत्तर अवस्था में अवस्थित गुण से उत्पन्न और पूर्व अवस्था से अवस्थित गुण से नष्ट और द्रव्यत्व गुण से स्थिर माने द्रव्यपना, द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे। तो किसकी अवस्थाएं बदलती रहे? तो जिसकी अवस्थाएं बदलती रहे वो द्रव्यपना, वो कायम रहेगा, है ना? समझ आ गया? अवस्थाएं बदली, मिथ्यात्व की अनंत पर्याय गई, अभी सम्यक्त्व की पर्याय आई, और अभी अनंत काल तक सम्यक्त्व की पर्याय चलेंगी। मिथ्यात्व की अवस्था के काल में भी द्रव्य उस मिथ्यात्व की अवस्था के काल में वहां अन्वय रूप में था, अभी सम्यक दर्शन की पर्याय हो उसके साथ में है, और अनंत काल तक सम्यक दर्शन की पर्याय होती रहेंगी, उनके साथ में वो द्रव्य रहेगा। आ गया नहीं आ गया? तो ऐसा होने से आया, देखो, और द्रव्यत्व से गुण से स्थिर होने से द्रव्य एक पर्याय के द्वारा उत्पाद वे द्रव्य है, एक पर्याय के द्वारा उत्पाद वे द्रव्य है, एक द्रव्य पर्याय के द्वारा, एक द्रव्य पर्याय के द्वारा उत्पाद वे द्रव्य है। ये बात कह करके फिर भावार्थ में, इसमें बहुत सामान्य 3 लाइन का भावार्थ है
कि इससे पूर्व की गाथा में द्रव्य पर्याय के द्वारा अर्थात अनेक द्रव्य पर्यायों के द्वारा द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य बताए गए थे। बताए थे ना, समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, मैंने अनेक द्रव्यों की एक अवस्था, उसको द्रव्य पर्याय कहा था। तो उसके द्वारा उत्पाद व द्रव्य बताए गए थे। और इस गाथा में गुण पर्याय के द्वारा, गुण पर्याय कौन सी, कि ये जो अभी बताई ना, हाँ, अनंत गुण पर्याय, माने एक द्रव्य पर्याय के द्वारा। गुण पर्याय का नाम क्या लिया, एक द्रव्य पर्याय। वो जो द्रव्य पर्याय थी वो कौन सी थी, वो दो द्रव्यों की या अनंत द्रव्यों की पर्याय थी। समान जाति पुद्गल अनंत द्रव्य, असमान जाति जी और पुद्गल वे भी अनंत द्रव्य हो गए। जाति अपेक्षा तो समान जाति पर्याय एक पुद्गल में होती है और असमान जाति जी और पुद्गल में होती है। तो ये बताया गया था। इस गाथा में गुण पर्याय के द्वारा अर्थात एक द्रव्य पर्याय के द्वारा द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य बताए गए हैं, है ना। ये कहकर के आचार्य देव ने जो बहुत मार्मिक सिद्धांत अपने सामने रखा वो ये कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में व्याप्ता है, अपने गुण पर्यायों से बाहर न गया है, न जाता है, न जाएगा। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाय, ऐसे चितवे जीव तब परते ममत न थाय। बहुत सीधा सीधा लिखा ना कि ऐसा, माने प्रत्येक वस्तु, 12 भावना में लिखी ये बात, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पदार्थ अपने अपने सत्व का ही विस्तार करती है, विलसती है, उसी में विलसती है ना। पर द्रव्य में, ऐसा पर द्रव्य में नहीं, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए। तो इसमें गर्भित रूप से ये बात आ गई कि अपने सत्व के अलावा कहीं नहीं रहती। और ऐसा चितवे जीव तब, कि जब जीव इस प्रकार का स्वरूप चिंतन करता है वस्तु का, तो परते ममत्व न थाय, कि पर से ममत्व नहीं होता उसको। क्यों नहीं होता, कि जब पर में मेरा कुछ है ही नहीं, पर में मेरा कुछ नहीं और पर का मुझ में कुछ नहीं, तो पर से क्या संबंध है। और जब पर से संबंध नहीं है, यह नक्की हुआ, तो मोह कहां खड़ा रहेगा, क्योंकि मोह तो पर के साथ संबंध की कल्पना में खड़ा होता है। जहां हमने पर के साथ के संबंध को तोड़ दिया कि पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है ना, पूजन में बोलते नहीं बोलते, तन धन को साथी समझा था, अभी तक था, वहां बोलते था, वे भी छोड़ चले जाते। तो क्यों चले जाते, कि तूने समझा क्यों था, तुझसे कहा किसने था कि तू साथी समझ। उन्होंने कहा था परद्रव्यों ने कि हम तेरे साथी हैं और अनंत काल तक तेरे साथ रहेंगे। इस शरीर ने भी कहा था कि हम तेरे साथी हैं और अनंत काल तक तेरे साथ रहेंगे। लेकिन ये अज्ञानी जीव इसको अपना साथी मानता है, और जब इसके वियोग का काल आता है तो हाय हाय करके अपने आर्त रौद्र ध्यान में प्राण छोड़ता है। कहा किसने था। तो ये चिंतन करे तो पर से ममत्व नहीं होता, अर्थात अपनी आत्मा में ही एकत्व और ममत्व होता है। ये बात होने के बाद अब 105 नंबर की गाथा में जो बात आएगी वो खाली अभी उपोद्घात हम पढ़ रहे हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अब सत्ता और द्रव्य अर्थांतर भिन्न पदार्थ अन्य पदार्थ नहीं होने के संबंध में युक्ति उपस्थित करते। सत्ता, अस्तित्व और द्रव्य ये अन्य पदार्थ नहीं है। देखो ये बातें अपने को तो बहुत सामान्य लगेगी, इसमें क्या बात है, वो तो अस्तित्व पदार्थ का स्वरूप ही है। लेकिन इस प्रकार के अभिप्राय वाले मतांतर जगत में चलते थे, उनका निराकरण करने के लिए आचार्य देव ने ये गाथा यहां पर लिखी है। और इस गाथा की चर्चा 105 नंबर की गाथा है, ये 105 नंबर की गाथा की चर्चा हम आगे की स्वाध्याय में करते हैं।